भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 7। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय से अधिक होता है वह देश विकसित होता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार। योजना आयोग को भंग करने का आयोग बना है तो नीति आयोग योजना आयोग को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। निम्न में किस राज्य का पिछड़ा राज्य है? बिहार। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बिहार। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। बिहार राज्य है कृषि प्रधान। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? मिश्रित। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन है? सामाजिक कल्याण। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है तो ब्रंटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है तो सतत विकास है। सतत विकास है। सतत विकास है। सतत विकास का तात्पर्य इसमें आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन है एपीजे अब्दुल कलाम। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 के। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। कृषि का पहला विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? यूएनडीपी के द्वारा, मबूल हक के। भारत का पहला विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किस आयोग का कमेटी सतत उष्णीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रुंटलैंड आयोग। ब्रुंटलैंड आयोग। किस आयोग कमेटी सतत उष्णीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ब्रुंटलैंड आयोग। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो अप्रैल 2002 को। अप्रैल 2002 को। लास्ट में विदु, शुरू में विदु। लास्ट में विदु और शुरू, स्टार्ट में भी वही अंक है और लास्ट में भी वही अंक है। इसे याद करेंगे। शुरू में विदु है, लास्ट में विदु है। कहता है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने अपनाया? तो योजना आयोग ने। किसने दिया? तो योजना आयोग ने। प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया? तो राष्ट्रीय आय समिति का। राष्ट्रीय आय की समिति का। खनन को किस क्षेत्र में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक क्षेत्र। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था 2007 से 2012। गैस और बिजली का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में। आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है तो सतत विकास। कौन विकास? सतत विकास। आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है तो समावेशिक विकास। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की है? तो योजना आयोग ने। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में किसका गठन आर्थिक नियोजन राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सूचित करने के लिए लक्ष्य से हुआ था? तो मुझे लगता है नाबार्ड 40 राष्ट्रीय विकास परिषद। कहता निम्न किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। आर्थिक नियोजन का गठन इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का। 2011 की जनगणना की दृष्टि से भारत के विश्व में स्थान था द्वितीय। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी आर्थिक गतिविधि न है। मानव विकास रिपोर्ट के घटक के आधार पर तैयार की जाती है तो शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति या स्वास्थ्य स्थिति, डी में से सभी। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी, इनमें से सभी। भारत में किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका का।
ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास से। धारणीय विकास से। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? धारणीय विकास से।